I think I was the more naughty one. माधव ज़्यादा पढ़ाकू टाइप का था वो. मेरा काम ही आसान हो गया उससे. हमारी मदर जो है ना, जब झगड़ा होता था तो दोनों को एक सिंपल डायलॉग कहती थी जी, मैं तुम दोनों को एक एक डंडा देती हूँ, तुम लोग बाहर जाओ, एक दूसरे को सर फोड़. सर ऐसा कोई बचपन का किस्सा आपको याद आता है जिस दिन घर पे बवाल मच गया? जो किस्सा याद आएगा वो शायद बता नहीं पाऊंगा. आई थिंक इट वाज एन इंसिडेंट जब इन्होंने होमवर्क नहीं किया था स्कूल. इनसे पूछा गया कि भाई आप होमवर्क क्यों नहीं किए, तो इन्होंने टीचर को कोई उस टाइप का जवाब दिया कि मैं बहुत थक गया था क्योंकि घर पे कुछ मेहमान आए थे, पूरे दिन मुझे बाहर बैठ के उनका पहले स्वागत सेवा सब कुछ करना पड़ा. हमने कहा नहीं वो एक्चुअली क्या है, वो आ रहे थे तो मैं गेट के बाहर खड़ा होकर ड्रम बजा रहा था. अगर आप आज एक बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते, आप लोग क्या बनना चाहते थे सर? यार सपना हमेशा था कि कभी ना कभी एक होटल खोलेंगे, टाइम मिलेगा काम से तो शायद वो भी कर सकते हैं. आपका पैशन हॉस्पिटैलिटी था सर? आई एम श्योर इनका एक्सपेक्टेशन है एक दिन होटल होगा. सर आपका होगा, बिल्कुल होटल होगा सर. मैं यही बोलूंगा, आपके मुंह में घी शक्कर. आपका रिलेशनशिप यदुपति सिंघानिया सर के साथ? ताऊजी was a very happy-go-lucky type of person. I feel he was also in some cases ahead of his time. To imagine the vision जो हमारे ऊपर के generations में था, to build something like JK Temple in कानपुर, जो 1960 में बना, पर आज एक कानपुर के लिए वो एक iconic attraction है. आज भी the values that वो लोग कैरी करते हैं, sometimes I feel are far better. बचपन से आप दोनों के रिश्ते में क्या ऐसी बातें थीं जो दुनिया अभी आपके बारे में नहीं जानती? हाँ, घर पे डील ये था यार, अगर वो नौकरी लगेगी तो रह सकते हो वरना वापस आ जाना. बहुत ज्यादा प्रार्थना हुआ था कि वो जॉब ना मिले इसको. ऐसे और भी कई क्राइसिस आते होंगे जब आप काम करते हैं सर. हर बार तो जीत होगी नहीं, इस बारे में सर थोड़ा अगर मुझे बताएं. यार मुझे लगता है ज़्यादा इमोशनल तो मैं हूँगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल भैया हैं. I always feel this in life that you can't get everything. हर चीज़ अगर आप ही को मिल गई तो फिर दूसरे को क्या मिलेगी. आप लोगों के बीच की बिजनेस कॉन्वर्सेशंस कैसे होती हैं? घर पे होती हैं, ऑफिस में होती हैं? In terms of discussion of work, while people at home may not be very happy, ये genuine issue है because अगर हम लोग को देख लिया जाए साथ में तो फिर बाकी लोग सोचते हैं जाए इनके पास नहीं जाए इनके पास. It's always tough to balance your day and keep it balanced all the time. There are moments जब वो balance थोड़ा tilt होता है. उस दौरान आपकी सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या थी सेल्स मार्केटिंग में जब आप इतना ग्राउंड पे काम करते थे? सबसे बड़ी लर्निंग तो ये है कि देखिए जो डीलर नेटवर्क है ना, बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं. भाई आज ये नहीं है दूसरा कोई बन जाएगा. वो डीलर नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क है. आप फैमिली की तरह ट्रीट करोगे ना तो वो डीलर आपको अपनी जान भी दे देगा. सीमेंट के बिजनेस के अलावा स्पोर्ट्स का बहुत शौक है. आप शायद लगभग सारे इंडिया पाकिस्तान मैच आपने लेट ली होंगे, सारे देखे. आपको गाड़ियों का बहुत शौक है, तो ये शौक कहाँ से आए? और देखिए ऐसा है, गाड़ियों का तो शौक बचपन से रहा है. जब पहले स्कूल में थे तो सोचते थे कि ऑटोमोबाइल समथिंग करेंगे, पर जब रियलाइज हुआ कि पढ़ाई नहीं हो पाती है तो वो सपना भी गिव अप करना पड़ता है साथ साथ में. आई एम वेरी पैशनेट. अगर मेरा बस चले तो आई कुड हैव समथिंग एवरी डे. डे नहीं तो चलिए वीक तो कर ही सकते हैं. आपका स्पोर्ट्स के लिए इतना लगाव? यार आई थिंक शुरू से थोड़े से स्पोर्टी रहे हैं एंड एक्चुअली एंजॉय प्लेइंग मोस्ट स्पोर्ट्स, whether it be cricket, squash, बचपन में even a little bit of hockey, volleyball. In fact, Ninwada used to have a lovely badminton court also. आप भी खेलते थे काफी बहुत. आई एम श्योर आप लोग को इतना टाइम नहीं मिलता होगा कंटेंट देखने का, फिर भी किस तरह का कंटेंट? मुझे टाइम मिलता है. I even like to cook, but at home they don't let me cook. यार वो मेरा फन टाइम है. वो होता है ना जैसे helps you unwind. इसने जितना प्रचार पिक्चर के लिए किया है वही में रॉयल्टी वाला. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में. आप ही का पॉडकास्ट है सर. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पॉडकास्ट करने का मौका देने के लिए. बहुत मुश्किल से आप दोनों का साथ में समय किसी को मिल पाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, पर मैं वो लकी इंसान हूँ जिसे ये समय मिल गया है सर. आज मैं आप दोनों से बात करूँगा सर. इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल है जेके के अराउंड, आपके बहुत सारे कमाल के इंटरव्यूज़ भी हैं, लेकिन आपकी पर्सनल स्टोरी के बारे में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि दो भाई एक कंपनी को चला रहे हो, एक कंपनी की कमान संभाले बैठे हो, बहुत दुनिया में बहुत जगह है, लेकिन इस तरह की एक स्टोरी आपकी क्या कहानी है, क्या रिलेशनशिप है, किस तरह का बैलेंस है, आज इस पॉडकास्ट का एजेंडा है उसे एक्सप्लोर करने का. तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा आप ही के पॉडकास्ट में. बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया सर. सबसे पहले तो राजन थैंक यू फॉर हैविंग बोथ ऑफ अस. जी सर. देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग दोनों अवेलेबल नहीं होते हैं जी, लेकिन आई थिंक मैं दोनों के लिए कहूँगा हम लोग दोनों कंपैरेटिवली काफ़ी कैमरा शाय हैं कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द पीपल दैट एग्जिस्ट. एंड अगर आप देखेंगे कि जो भी छोटे मोटे इंटरव्यूज़ ऑनलाइन हैं वो बहुत लोगों ने बहुत फॉलोअप किया, उसके बाद शायद जाके
हमने कुछ अग्री किया, कुछ फिर भी टाल दिया. But thank you so much for having us, and we look forward to this interaction with you. And I'd also like to say that the way you're running the JK Super podcast, Rajan, is commendable. जी सर. वो एक पुराना एक विजन था कि आप ही लाए थे कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कवर किया जाए, Correct. द ग्रेटेस्ट प्रोजेक्ट्स व्हिच हैव बीन बिल्ट इन इंडिया. जी. And the way it's happened through this, by giving the viewers an opportunity to hear about it, जी. it's coming out very well. So थैंक यू सो मच सर. मुझे तो अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे तो उसका फ़ायदा उठाना ही था सर. बिल्कुल सर. आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानने के लिए मैं जानना चाहूँगा कि बचपन से आप लोगों आज आप लोगों के अपनी कंपनीज में अलग अलग तरह के रोल्स हैं. बचपन से आप दोनों के रिश्ते में क्या ऐसी बातें थीं जो दुनिया अभी आपके बारे में नहीं जानती है सर? अगर आप सर के बारे में कुछ बताएं, राघव सर, आप माधव सर के बारे में कुछ बताएं तो. ये ऐसा कुछ नहीं था. हमारी मदर जो है ना, जब झगड़ा होता था तो जी. दोनों को एक सिंपल डायलॉग कहती थी, जी. मैं तुम दोनों को एक एक डंडा देती हूँ, तुम लोग बाहर जाओ और डंडा एक की दूसरे को- घंटा? डंडा. अच्छा, डंडा. अच्छा. और तुम लोग बाहर जाओ और तुम लोग एक दूसरे को सर फोड़ दो. तुम लोग कोई भी मानते तो हो नहीं. हम जी. लोग खूब झगड़ा करते थे. आप दोनों में झगड़ा होता था काफी? हाँ, बहुत झगड़ा होता था. हाँ. एंड इवन दो हम लोग के बीच में 4 साल का फर्क है, ठीक. बट आई थिंक वी यूज्ड टू फाइट क्वाइट अ लॉट. सर फिजिकल झगड़ा तो नहीं होता होगा? नहीं, वो भी होता था, सब कुछ फिजिकल झगड़ा भी होता था. ऐसा नहीं, उस समय तो बाल ज़्यादा थे तो खींचना भी आसान होता था, I guess. एक्चुअली झगड़ा तब कम हुआ जब भैया गए बाहर पढ़ने. तो आई थिंक अबाउट क्लास 10 और समथिंग भैया शिफ्टेड टू इंग्लैंड टू स्टडी. तो मैं यहीं था, तो उसके बाद कोई होता नहीं था झगड़ा करने के लिए, तो याद आती थी. तो देन द रिलेशनशिप ग्रेजुअली, यू नो, एज इट इवॉल्व्स, वैसा रहा. भैया 4 साल बड़े हैं मुझसे. जी. And there's always been a deep sense of respect through everything. We've grown up together. मुझसे 3 साल पहले काम ज्वाइन किए, उसके बाद मैं काम ज्वाइन किया, तो एक तरह से मेरे लिए गाइडिंग फोर्स काम पे भी वही रहे. एंड आज हम लोग साथ रहते हैं, साथ काम करते हैं. इट्स अ ग्रेट पार्टनरशिप टुगेदर. सर ये डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आई एम श्योर ये लेकिन एक उम्र के बाद आती है, जितना मैं समझ सकता हूँ सर. बचपन में आप दोनों में ज़्यादा शरारती कौन था? कौन ज़्यादा घर में उत्पात मचाता था और कौन ज़्यादा काम फोर्स था घर के अंदर सर? आई थिंक शरारती मैं ज़्यादा था. लेट मी पुट इट दिस वे. घर के अंदर आई डोंट थिंक माधव और हम दोनों शरारत ज़्यादा करते थे. आवर मदर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. तो वो थोड़ा डर ज़्यादा लगता था कि कब मार पड़ी पता नहीं, यू नो. बट घर के बाहर आई थिंक आई वॉज द मोर नॉटी वन कंपेयर टू माधव. माधव ज़्यादा पढ़ाकू टाइप का था वो, मतलब. अच्छा. ये खुद ही क्लेम कर रहे हैं तो फिर मैं क्या बोलूँ. मेरा काम ही आसान हो गया उसमें. सर ऐसा कोई बचपन का किस्सा आपको याद आता है? धीरे धीरे हम आगे भी चलेंगे, इंडस्ट्री के बारे में भी समझेंगे, बहुत सारी बातें और भी करेंगे, लेकिन मैं ये पार्ट मिस नहीं करना चाहता. कोई बचपन का ऐसा किस्सा आपको याद आता है माधव सर का या आपको राघव सर का, जो जिस दिन घर पे बवाल मच गया, जो अभी भी आप लोग कभी साथ में बैठते हो तो डिस्कस करते हो? यार ऐसा तो कोई वो नहीं था. आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई चीज़ हो जिसके वजह से घर पे बवाल मचा हो. मतलब बोथ ऑफ अस वर नॉट द टाइप कि हम घर छोड़ के भाग जाएं या यू नो गाड़ी लेके चल दिए या कुछ कर दिए. आई थिंक दैट वाज नॉट इन आवर. आई थिंक द फियर फैक्टर ऑफ आवर पेरेंट्स वाज टू मच. हाँ राजन, टू से कि हम ये सब कुछ कर सकते. सर देश के इतने बड़े 2 बिजनेसमैन को कभी मार पड़ती थी? हाँ, बहुत मार पड़ी है. मार पड़ती थी सर? हाँ हाँ. टू से कि हैंगर से पड़ती थी वो सच नहीं है, बट हाथ से तो खूब पड़ी है. पड़ी जब डिसिप्लिन वाज हाथ से तो खूब. वेरी स्ट्रिक्ट एट दैट टाइम, तो रहा. तो इसलिए डर भी लगता था कि कोई गलत काम ना करे. एक्चुअली इसलिए डर लगता था ना. अगर मार नहीं पड़ती और सिर्फ डांट पड़ती तो ओवर अ टाइम वो डांट के लिए तो यू गॉट अ पर्सन गेट्स इम्यून टू इट. सही बात है सर. हाँ. तो इसलिए आप लोगों ने अच्छी खासी मार भी खाई है. हाँ हाँ. इनको ज़्यादा पड़ी, मुझे कम पड़ी. और आपको सर से? इनसे तो हम दोनों ही झगड़ा करते थे. तो जब दोनों के हाथ में डंडा था तो फिर फर्क ही नहीं पड़ा. फिर तो इट वाज एन इक्वल. आपको सर की कोई ऐसी शरारत याद आती है जो, क्योंकि अब सर बता रहे हैं कि सर ज़्यादा शरारती थे, तो सर का कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता है जो हम बता सकें? नहीं, जो किस्सा याद आएगा वो शायद बता नहीं पाऊंगा. जो पब्लिकली हम बता सकें, इस किस्से को हम डिस्कस कर सकें. नहीं, इनकी एक कहानी ज़रूर थी. वो बहुत एक पुरानी कहानी थी. बट इट वाज वन, आई थिंक इट वाज एन इंसिडेंट जब इन्होंने होमवर्क नहीं किया था स्कूल में. और इनसे पूछा गया कि भाई आप होमवर्क क्यों नहीं किए.
तो इन्होंने टीचर को कोई उस टाइप का जवाब दिया कि भाई मैं बहुत थक गया था क्योंकि घर पे कुछ मेहमान आए थे और पूरे दिन मुझे बाहर बैठ के उनका पहले स्वागत सेवा सब कुछ करना पड़ा। सो जब तक शाम हुई तो आई वॉज सो टायर्ड एंड नहीं, पूरा ऐसा नहीं था। आई विल टेल यू हाँ। कैसा था। सो आई थिंक क्लास 6 की बात होगी, शायद 5 या 6 की थी। सो घर पे उस समय एक वो स्वामी चिन्मयानंद जी थे। मतलब आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट आई थिंक माई ग्रैंड मदर वॉज आइदर इन टू हिम, सो ही हैड कम होम। अच्छा, अगले दिन गए तो होमवर्क था नहीं, तो वो क्या करें। तो हमने कहा नहीं वो एक्चुअली क्या है, वो आ रहे थे तो मैं गेट के बाहर खड़ा होकर ड्रम बजा रहा था। तो आई वॉज कॉल्ड, माई मदर एंड वॉज कॉल्ड टू स्कूल बिकॉज आई थिंक समर का टाइम था कि भाई आप इस गर्मी में बच्चे को बाहर खड़ा अच्छा, होकर उनको डांटने के लिए बुलाया गया। उनको डांटने के लिए बुलाया गया। दैट इज़ हाउ घर पे पता चला कि ये कहानी हुई थी। उसके लिए भी मार पड़ी, वो अलग बात है। बट सर, आप लोग की स्कूलिंग की तरफ चलते हैं। आप लोग की स्कूलिंग कहाँ से हुई, स्कूल की जर्नी कैसे थी और स्कूल का कितना इम्पैक्ट है आप पे, और क्या आज ऑफ कोर्स क्या आज अगर आपको वापस उन दिनों को जीने का मौका मिले तो क्या आप वापस से उन दिनों को जीना चाहेंगे? क्या था उन दिनों में सर? so यार, we started our education, if you start from schooling only, जी. from junior schooling, so we did at modern school Vasant Vihar in Delhi. In class 6th, dad moved to Kota. For me, class 6. For Correct. Madhav must have been class सेकंड 3. होगा। अच्छा, आप So- कोटा भी रहे? हाँ 2 साल रहे। So for 2 years we were there from 6 to 8. I came back in 8th. We both came back same time, and then I was here for another year and a half, and then I went off to UK to finish my education. So I did my 10 plus 2 plus my undergrad over there. So schooling, but mota yaar, we can say that we are Delhi boys. Delhi boys. हाँ. So though we were born in Bombay because our nani stays there, but most of our education has been out of Delhi. मैं तो पूरा 12th तक यहीं पढ़ा हूँ। कहाँ पढ़े सर? मॉडर्न स्कूल वसंत विहार, अगेन सेम स्कूल एज भैया वाज, अगेन 2 years in कोटा। उस समय कोटा वाज नॉट रियली एन एजुकेशन हब, Correct. दैट इट बिकेम लेटर। उस समय इंडस्ट्री काफ़ी चलती थी कोटा में, एंड देन जब वापस आए तो 12th मेरा पूरा यहीं पूरा हुआ, एंड देन आई वेंट टू द US। तो मैंने फिर वहाँ से इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से। सो आई डिड माई अंडरग्रेड और फिर वापस आके काम पे लग गए। सर, बहुत ही कमाल का स्कूल है जिस स्कूल से आप पढ़े, मॉडर्न स्कूल वसंत विहार। उसके बारे में अगर कुछ बताएं, उसका क्या इम्पैक्ट रहा है सर आप लोगों पर? नहीं, सी, पहली बात, इफ फ्रॉम द व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट ड्यूरिंग आवर टाइम देयर वर limited number of schools in Delhi. Now there are many more, so choice for the parents is much more. But in the limited number of schools, modern was one of the top schools, both Barakhamba as well as Vasant Vihar. And Barakhamba is completed over 100 years. Modern is completing, I think, close to 75 years. वसंत विहार 50 years. The impact that the school carried was that there were a lot of, if let's say a class had around 40 children, तो ऐसे 2 या 3 ही बच्चे थे जो एक बिजनेस बैकग्राउंड के थे, और बाकी they were all from professional backgrounds. So 90% of the class all had people whose fathers were either doctors, architects, professionals in jobs. So when you went to their homes, you had friends like that. You got to see what the real world was. Because a business family's real world is a little different to what a real family's real world is. And you got to see that. सर, बहुत खूबसूरत बात आपने बोली। मुझे एक बार आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये क्या डिफरेंस आपको समझ में आया सर? यार, आप जैसे I'll talk about my best friend. करेक्ट। Okay, he used to stay in that time we used to stay in Greater Kailash in a bungalow. He used to stay in a flat in Alaknanda. I used to be at his house at least 3 times a week. ठीक है, it was his mom, dad, his sister, and him. And both the parents were working.
Only the sister was at home. The sister was 4 years elder to us. There was a part-time help that used to come. So sometimes when I went with him from school, so food was kept in the fridge. कोई गर्म नहीं करने वाला. The sister used to try to his sister used to try to heat it. उसको गर्म करके सर्व कर दिया. रोटी दबी हुई रखी रहती थी. हम लोग घर जाते थे, हमको गरम गरम खाना मिलता था. अच्छा, उसके बाद वो आपने यूटेंसिल वहीं पे धोया, खुद धोया, खुद वापस रखा. शाम को पेरेंट्स आते हुए, इवन दो हिज मदर वाज अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल, भाई 3 बजे तक वो आती थी, 3-3:30, तो भी आधा घंटा 40 मिनट तो लग जाता था जी. फादर शाम को लेट आते थे. वेरी हम्बल होम. आज भी द वैल्यूज़ दैट वो लोग कैरी करते हैं, समटाइम्स आई फील आर फार बेटर. आई विश दैट माई चिल्ड्रन विल ऑल्सो कैरी द सेम वैल्यूज़, बिकॉज वी सीन दोज थिंग्स. एंड अब आज भी अगर आई फील दैट फॉर बोथ ऑफ अस, बिकॉज बोथ आवर फ्रेंड सर्कल्स आर लाइक दिस, कि आज भी अगर हम किसी के घर जाते हैं तो हमको ये नहीं लगता कि यार अगर आज प्लेट उठा के किचन में देना है या उठा के उसको साफ़ करना है कि कोई इशू है. Because that's the way we've been brought up. I don't know about the future generations. Correct. It's hard to say. And just to add on the school, I'd say modern, it's as Bhaiya said, because the 100 years is like an institution. And अगर आप स्कूल का देखें, the best thing for any modernite is the way the school gives you that freedom to express yourself. Whether it be in academics, it be in sport, it be in anything. And secondly, I feel a modernite is someone who can go communicate with anyone. आप आप कहीं भी जाके उसको कोई फोरम पे डाल दो, he will be able to improvise and make sure that I guess confidence building is so high that it's something at least I am very grateful to the school for. सर, अगर आप लोग इसके बाद हम आपका जेके की यात्रा पे चलेंगे. सर, अगर आप आज एक बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते तो आपको क्या लगता है स्कूल के दौरान आप लोग क्या बनना चाहते थे सर, और क्या आप हो सकते थे? तो यार हम लोग जब बड़े हुए, एक्चुअली वी वर टोल्ड फॉलो योर पैशन. करेक्ट. सो एक्चुअली भैया डिड हॉस्पिटैलिटी और मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी उस टाइम. सो तो यार सपना हमेशा था कि कभी ना कभी एक होटल खोलेंगे. आज भी सपना है, आई विल नॉट से कि नहीं है, शायद खुल जाए, यू नेवर नो. टाइम मिलेगा काम से तो शायद वो भी कर सकते हैं. आज के दिन में काम पे इतना टाइम लग जाता है कि टू लुक एट डूइंग समथिंग एल्स इज लिटिल डिफिकल्ट. बट वो सपना आज भी कायम है. आपका पैशन हॉस्पिटैलिटी था सर? हाँ. वाओ. तो आपने फिर उसको परस्यू किया आगे? या आई स्टडीड, आई डिड माय बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड बिजनेस मैनेजमेंट. अच्छा. बिफोर आई केम बैक. सर, दुनिया में ऐसा कोई होटल जो आपका फेवरेट है कि यार ये जो काम करता है, ये आइकॉनिक काम करता है, मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है? नहीं, देखो ऐसा आप कर नहीं सकते हो. आज मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे बेस्ट होटल आई वुड से इज द उमेद भवन पैलेस इन जोधपुर. इन जोधपुर. ठीक है. इट इज बट इट्स अ पैलेस. आई मीन यू कांट रीबिल्ड अ पैलेस. करेक्ट. It's a genuine beauty of its own. It carries its architectural beauty, the culture, the way the people speak, the way everything is there. And then one of the leading hotel chains of the world is running it, Taj. So that even makes it's like a cherry on the top, But ideally, that's the sort of service, that's the sort of this thing that you want to do. But I see a hint of that, sir. Everywhere I go in JK, every guest house that I go, every place that I see a hint of that. That's his personal sort of, the way he looks into every detail. Correct. So I'm sure इनका expectation है एक दिन होटल होगा. सर, आपका होगा, बिल्कुल होटल होगा सर. मैं यही बोलूँगा, आपके मुंह में घी शक्कर. और ज़रूरत नहीं है सर. सर, आपका? मेरा it was computer engineering. तो मैं ग्रेजुएट किया उस समय. द US, माई ड्रीम जॉब दैट टाइम वाज एप्पल. एंड एप्पल की उस समय द iPad had not launched yet. So I had interviewed till the last round of the iPad team. तो करीब 5-6 राउंड हुए थे. मेरा यहाँ घर पे डील ये था, यार अगर वो नौकरी लगेगी तो रह सकते हो, वरना वापस आ जाना. सर, आप वापस ही नहीं आते अगर आपकी एप्पल में नौकरी लगी होती. तो मुझे ऐसी मेरी डील थी घर पे.
ये अलग बात है, मॉम टोल्ड मी लेटर शी वाज प्रेइंग कि वो ना लगे। बहुत ज्यादा प्रार्थना हुआ था कि वो जॉब ना मिले इसको। तो as it so happened, the last round something went wrong and I didn't get it. अच्छा, कितने राउंड्स होते हैं सर? It was about 6 interviews that happened. So the first 3-4 went well, and by the 6th year, actually, for me, I also failed to focus for so long. You know, in terms of something going on at that time, maturity भी उस level की नहीं होती. तो करा के it didn't work out, and then I came back and कुछ bit सबसे पहले सबको लगा यार ये इसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, हम लोग की कंपनी सैप लगा रही थी, SAP लगा रही थी उस टाइम, और SAP लगाने में आई थिंक 3 या 4 साल हो गए थे, बट वो लगा नहीं था। सबको लगा भाई इसको दे दो ये कर देगा, एंड आई कैन टेल यू इतनी मगजमारी का काम था उस टाइम, वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंसेस, बट इट एंडेड अप हैपनिंग, एंड देन द टेक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल अक्रॉस, मौका जैसे मिल रहा है JKC में करने का, उसको किए जा रहे हैं। सर मुझे आपकी एक वन ऑफ द फर्स्ट अर्लियर मेमोरीज में से जो है, जबकि आप अमेरिका गए पढ़ने के लिए, आपकी एप्पल आपकी ड्रीम जॉब थी, पर मुझे आज भी याद है कि निम्बाहेड़ा में जो JK टेम्पल है, आप हर दिन शाम को वहाँ दर्शन करने आते थे, हम ऊपर गार्डन में खेल रहे होते थे। सर वहाँ इतनी दुनिया देखने के बाद भी आप अपने रूट से जुड़े रहे, और आपने अपने स्पिरिचुअल और रिलीजियस एंगल कभी छोड़ा नहीं, ऐसा क्यों? और सर आप भी स्पिरिचुअल और रिलीजियस थे हमेशा से? यार आई थिंक वी वर ब्रॉट अप इन अ फैमिली जो ऐसी है। आज भी आप कानपुर जाओ, जहाँ हमारी ग्रैंड मदर रहती हैं, वहाँ पे टेम्पल्स हैं, ब्यूटीफुल तो यू हैव टू गो, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज अगर जैसे सुबह जा रहे हो, शाम को वापस आ रहे हो, कोई काम के लिए जा रहे हो, कि आप काम करके वापस आ सकते हो बट टेम्पल नहीं विजिट कर सकते, दर्शन नहीं कर सकते, आपको करना ही है। सो जब वो रूल शुरू से ही ऐसा होता है, राजन, आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड, मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर थी, शी वॉज अलाइव एट दैट टाइम, आई मस्ट हैव बीन व्हाट 3-4 years old. I used to go every morning to the temple with her. अच्छा, I used to go to the temple not because दर्शन करने को मिलता था, वापस आते हुए वो टॉफ़ी खरीदती थी, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बट वो स्लोली फॉर वट एवर रीज़न यू वेंट, वो श्रद्धा अब बढ़ गई, अब हो गई। नाउ यू बिलीव कि भाई अगर द्वारकाधीश जी को आपने जाके दर्शन किया कानपुर में, तो आपने जो मांगा वो भी पूरा हुआ। ही इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली, वी ऑलवेज से इन द फैमिली, ही इज़ द वन हु रन्स द बिजनेस, वी आर ओनली his disciples that are doing what he wants us to do. Correct. So, तो जो आप बोले ना, इसमें सबसे पहली चीज़ निम्बाड़ा फॉर मी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, बिकॉज जब मैं काम ज्वाइन किया, आई जॉइंट वर्क, एंड ताऊजी जो हमारे यदुपति जी थे, वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द कंपनी, वो मुझे सबसे पहले निम्बाड़ा ले गए। तो माई ज्वाइनिंग हैपेंड इन निम्बाड़ा, एंड ही सेड तुम्हें अगर कुछ सीखना है तो प्लांट पे रहो। तो पहले 2-3 साल इफ़ेक्टिवली देखा जाए तो मैं वहीं रहा था जी। एंड जो आप अभी कल्चर की बात की है, वैल्यू की बात की, आई फील वैल्यू सिस्टम इज़ ड्रिवन बाय व्हाट यू सी। इट इज़ नॉट समथिंग विच कैन बी लर्न अदरवाइज। एंड जब भी हम लोग काम ज्वाइन किए तो हमारा रूटीन होता था कि भाई काम पे एक टाइमिंग होती थी, एक व्हेन इट वाज डन देन ताऊजी वुड गो टू द टेम्पल, ही वुड से भाई आप लोग सब चलो, तो वहीं दर्शन होते हुए फिर वापस जाते थे। वो एक रूटीन सेट हुआ, वैल्यू सिस्टम सेट हुआ, तो इट्स समथिंग वी बोथ फॉलोड। करेक्ट। एंड द सेम थिंग हैपेंड इन कानपुर ऑल्सो। जितने भी टेम्पल्स आप लोगों ने बनाए हैं आज तक, वो सारे अपने आप में बहुत ही खूबसूरत हैं और आइकॉनिक बन जाते हैं उस जगह पे। मतलब टेम्पल्स और भी बनते हैं, भगवान का कभी डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहा हूँ सर, पर आसपास के लोग वहाँ आते ही आते हैं, उनके लिए बहुत सुंदर स्पॉट बन जाता है वो। तो द विजन, राजन, मैं ये भी कहता हूँ, इवन फॉर अस समटाइम्स टू इमेजिन द विजन जो हमारे ऊपर के जनरेशन्स में था, टू बिल्ड समथिंग लाइक JK टेम्पल इन कानपुर, जो 1960 में बना, पर आज एक कानपुर के लिए वो एक आइकॉनिक अट्रैक्शन है। एब्सोल्युटली। सो एक उस टाइप की चीज़ें भी हुई हैं, एंड आई थिंक यू नीड अ वेरी लार्ज विजन एंड अ लार्ज sort of perception to make something like that also. सर मुद्दापुर टेम्पल भी, और फॉर दैट मैटर निम्बाहेड़ा टेम्पल भी आइकॉनिक ही है सर, उस पूरे एरिया के अंदर बहुत दूर दूर तक फेमस है सर। सो वी होप दैट द न्यू टेम्पल जो गोटन में बन रहा है वो भी उतना ही फेमस बनेगा। सर गोटन में जो टेम्पल था, आई थिंक वो ऑलरेडी एक दूर कोई टेम्पल, एग्जिस्टिंग टेम्पल ही था ना जो? नहीं, वो यार राजन एक क्या बोलते हैं, इट वाज लाइक
अ पीठ, वहाँ पे एक संत होते थे जी जिन्होंने वहाँ पे क्या बोलते हैं, ही गेव हिज लाइफ, तो वो समाधि ले ली थी। समाधि ली थी। तो वो ही उसके बाद वहाँ पे विश्वास बहुत है, जी एंड देयर हैव बीन मैनी, बोलते हैं ना, चमत्कार बहुत हुए हैं कि आप वहाँ जाके कुछ भी मांगिए तो वो मिलता है। एंड आज भी हम बोलते हैं अगर जेके वाइट की फैक्ट्री चलती है तो वो उस समाधि के वजह से है। उसकी एक स्टोरी भी थी जो अरोड़ा साहब बताते थे भैया, वो उसकी, जो हाँ, उसकी ये स्टोरी थी कि जब प्लांट लग रहा था तो बिल्कुल इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट था, कुछ नहीं था, पानी भी पीने के लिए ऊँट के ऊपर आता था। तो देयर वाज सम प्रॉब्लम दैट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्री हीटर। पानी भी नहीं अवेलेबल था वहाँ पानी भी नहीं था, एंड कुछ कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी जब प्री हीटर कंस्ट्रक्ट हो रहा था। एंड वो आई थिंक उन्होंने वहाँ पे 11 बोरी अनाज गिराया एट द समाधि, एंड विद इन द आवर द मशीन स्टार्टेड टू वर्क। वाह सो देर आर मैनी अदर केसेस लाइक दिस, ये तो एक ही है, बट देर आर मैनी, एंड वी फील दैट वो एक वैल्यू है उसकी। आज अगर वो प्लांट खड़ा है तो उन्हीं की वजह से खड़ा है। सर अब जो मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ वो बहुत ही आप लोगों के लिए शायद इमोशनल सवाल भी है, आप लोगों के करियर में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ भी थी। आपका रिलेशनशिप यदुपति सिंघानिया सर के साथ बहुत ही, मैं तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा हूँ, मैं तो जानता हूँ उनका स्टेचर क्या है। आप लोगों का क्या रिलेशनशिप था और कहाँ से ये रिलेशनशिप पर्सनल से थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की तरफ भी गया सर? देखिए राजन, ऐसा है कि मैं कानपुर में तो खास रहा नहीं, जी। जब छोटा था तब रहा। हम लोग कानपुर जाते आते रहते थे, जब जाते थे तब ताऊजी से मिलते थे। ताऊजी वॉज अ वेरी हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ पर्सन। यू नो, आपको अगर घर पे कोक चाहिए, सिंपल सी चीज़, तो उनके यहाँ मिलेगी। आपको चीज़ चाहिए तो वहाँ मिलेगी, आपको चॉकलेट चाहिए तो वो वहाँ मिलेगी। Everything that a child wants will be available at his place, you know, at his room. So it was a very, what do you say, there was no real relationship. It was more like we were children, he was an adult, he was, you know, making sure whenever we were there that You had fun. we had fun. When I went abroad to study, that was the time that when I used to come on holidays, that once a year he used to meet. He used to make sure that उस समय जब ट्रैवल करते थे, दिल्ली से ही आते जाते थे, कि अगर आए हुए हैं तो एक बार कभी डिनर पे ले गए, कभी कहीं ले गए, पूछा क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, यू नो। अगेन दैट टाइम ऐसा कोई टू से दैट देयर वाज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप इज नॉट ट्रू। अच्छा। He was more just trying to find out, you know, and we were more that okay, we are telling him कि भाई हम today जैसे let's say a distant relative takes you for a meal, you know, asks. But it was when I came back to join work, when he asked that you come back and join work, that was the time that suddenly the relationship changed, because from talking maybe once in 3-4 months, 5 months, you were talking every day, you were sharing everything. भाई आप रोज बात करो तो आप क्या बताओ कि कितना, यू नो, द डे, अगर आप ये देखो 8 घंटे का काम है, 8 घंटे के काम को अगर आप समराइज करते हो तो मे बी आपके पास 10 मिनट कहने के लिए कुछ हो जाएगा, 5 मिनट कहने के लिए कुछ हो जाएगा जी। बाकी जो 15-20 मिनट है आप क्या बताओ, तो आप अपनी लाइफ के बारे में बताओ या आप उनकी लाइफ के बारे में समझो। एंड दैट इज़ हाउ द रिलेशनशिप स्टार्टेड टू डेवलप फॉर मी। In 2000 and I joined business in 2007. सर सॉरी, जब आपने बिजनेस ज्वाइन किया तो सबसे पहला काम आप इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते थे सर? यार, when I joined business for the first 3-4 months, तो we were sent to the plant कि भाई जाके समझो कि सीमेंट कैसे बनता है। After that, when he discussed with me, then I told him कि my inclination is more towards sales and marketing. So I was then shifted to Delhi, and उस समय there was a person who was working for us by the name of Mr. VP Singh, जी। जो वाइट सीमेंट का पूरा, वाइट सीमेंट पुट्टी का पूरा काम देखते थे, and I was put under him.
So शुरू में to go to the market, to go to every dealer, to understand how he is selling the material, what is the issue with the material. ऐसे भी बहुत गलियां थी कि भाई आपकी गाड़ी एक पॉइंट तक चली गई, फिर वहाँ पे आपका वो जो SSA है या ME है वो बाइक पे रुका हुआ है, तो बाइक पे बैठ के आप अंदर दुकान में जाओ, वहाँ गाड़ी तो जाती नहीं है, तो आप जाओ उससे मिलो, बात करो, उसके यहाँ चाय पियो. तो आई स्पेंड, I think the first, I would say 10 years 10 years or 12 years of my working life in the market. तो आप पर्सनली लगभग सारे डीलर्स को जानते थे? जितने डीलर यू कैन से प्री 2015 के हैं, I have been to 99% people's shops. They will have a photo of me and them. And they still remember it. And आज भी आप जाए मार्केट, they'll say भैया घर आए थे. हाँ, वो अलग था, उस समय बाल ज़्यादा थे, वेट कम था, बट फोटो वैसी है, दिखती है कि मेरी है. तो the photo does exist, and I've eaten lunch or dinner there. I've had tea there. I've had something. So most of them remember. तो सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ आप शिफ्ट होते सर. उस समय, उस दौरान आपकी सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या थी सेल्स एंड मार्केटिंग में, जब आप इतना ग्राउंड पे काम करते थे? नो, आई थिंक राजन, सबसे बड़ी लर्निंग तो ये है कि देखिए जो डीलर नेटवर्क है ना, जो पीपल बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भाई आज ये नहीं है दूसरा कोई बन जाएगा, वो दैट इज़ नॉट. वो डीलर नेटवर्क बहुत इम्पॉर्टेंट नेटवर्क है. ऐसे भी बहुत डीलर्स हैं हमारे जहाँ पे 3 पीढ़ी काम कर रही है. तो जस्ट बिकॉज थोड़ी सी गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाता है, वी शुड नॉट चेंज. यू हैव टू मेक श्योर कि वो किस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें. एंड उनके लिए भी बहुत गर्व की बात है कि वो एक JK जैसे ब्रांड के साथ जुड़े. एब्सोल्युटली सर. आज मोस्ट पीपल, चाहे वो ग्रे सीमेंट हो या वाइट सीमेंट हो, इतने लोग नहीं बता पाएंगे कि हमारे पास, आई वुड से, अगर आप देखिए ग्रे और वाइट मिला के, तो कम से कम 15 से 20% डीलर ऐसे होंगे जो 3 पीढ़ी काम किए. थर्ड जनरेशन. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. डीलर्स का यू हैव टू मेक श्योर कि यार आज आप पैसा कमाते हो तो वो भी पैसा कमा रहे हैं. आप फैमिली की तरह ट्रीट करोगे ना, तो वो डीलर आपको अपनी जान भी दे देगा. ठीक है. उनको कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी इज्जत चाहिए. दैट्स इट. सॉरी सर, मैं आप 1 मिनट में आऊँगा. एक बिल्कुल, सवाल मुझे बिल्कुल, और बिल्कुल. सर से समझ में आ रहा है. सर, अगर कोई यंग आदमी जिसको आज आपके जैसी अपॉर्चुनिटी मिली है, जहाँ उसको कोई मार्केट स्टैब्लिश करना है, तो आप अपने तजुर्बे से बताइए कि क्या करना चाहिए सर, कैसे ये प्रोसेस शुरू होता है सर, किस तरह करना चाहिए? नहीं, सी द प्रोसेस स्टार्ट्स बाय फर्स्ट फिगरिंग आउट कि उस मार्केट में आपके डीलर, मतलब डीलर्स कौन कौन से हैं जो ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं. जी. देन यू हैव टू फिगर आउट कि वेदर वही डीलर आपका ये प्रोडक्ट बेचेंगे, बिकॉज देन यू आर ओनली गोइंग टू द सेम पर्सन ट्राइंग टू कन्वर्ट. या आपके पास कोई ऐसा डीलरशिप बना सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ग्रे सीमेंट में लॉट ऑफ द फर्टिलाइजर डीलर्स कैन सेल ग्रे सीमेंट बिकॉज द प्रोडक्ट सेलिंग नेचर, स्टैकिंग, बैग्स, प्रिटी सिमिलर. ओके. तो यू नो, जैसे आज हमने जब वाइट सीमेंट का ट्राई किया, तो वाइट सीमेंट में हमने उस समय ये देखा कि भाई हार्डवेयर स्टोर कैन बी अ न्यू नेटवर्क. पहले हम हार्डवेयर स्टोर से नहीं बेचते थे, फिर हमने कहा नहीं, हार्डवेयर स्टोर कैन बी अ न्यू नेटवर्क जिससे हम बेच सकते हैं. क्योंकि क्या है कि हार्डवेयर स्टोर में आज आप छोटे मोटे रिपेयर करने जाते हैं तो वहाँ से आपको मिल सकता है. सैनिटरी फिटिंग्स के लिए आप बेच सकते हैं. तो यू हैव टू लुक फॉर न्यू एवेन्यूज वेयर यू कैन ऐड योर प्रोडक्ट, वेयर इट विल बी ईजी फॉर दैट डीलर टू सेल द प्रोडक्ट. उसके पोर्टफोलियो में एक नई चीज़ ऐड होती है. एंड दैट इज़ हाउ यू फिगर आउट कि भाई हाँ, ये दिस इज़ द वे वी वांट टू सेट अप द मार्केट. फिर आप ये देखो कि भाई एक डीलर को बनाओ, उसके नीचे रिटेलर बनाओ. आजकल का जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि फटाफट बनाने के लिए जो डीलर बनाए उसी के बगल में एक दूसरा दुकान खोल दी, तो वो जो डीलर बना हुआ है उसका भी सेल पिटती है, नए वाला है वो भी सेल बना नहीं पाता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल हाउ यू आर डूइंग द मैपिंग. उस ज़माने में सिंह साहब सिखाते थे कि पिन कोड मार्केटिंग किया करो. ईच पिन कोड में, बिकॉज द वे द इंडियन पोस्टल सिस्टम इज मेड, एक्चुअली यू जस्ट टेक ईच पिन कोड एंड इन ईच पिन कोड यू हैव टू हैव वन
big dealer, and then you should have X number of retailers. That is how you penetrate into the market. ब्यूटीफुल सर. सर आपकी जर्नी सर के साथ. नहीं, सो इट वाज सी विथ हिम, जो भैया शुरू की बात बताए, आई वुड जस्ट ऐड वन मोर फैसेट ऑफ हिज लाइफ इज ही वाज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन. मतलब यू कुड हैव अ कॉन्वर्सेशन with him on any subject, whether it be history, cricket, any other sport, politics, and history के buff थे एकदम. मतलब he could quote about कौन से महाराजा के टाइम पे क्या हुआ था एकदम. मतलब it was, and as a child it was always very intriguing कि मतलब क्या क्या कहानियाँ हिस्ट्री की suddenly you would get to know. In terms of work, I would say for me, काम पे तो एक तरह से वही गुरु थे. एंड उनको हमेशा प्लांट, नई टेक्नोलॉजी, इस सब का हमेशा बहुत शौक था. इनफैक्ट आई फील ही वाज आल्सो इन सम केसेस अहेड ऑफ हिज टाइम, लाइक ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन इन 1980s, जाके अब आज के दिन पिकअप हो रहा है ऑलमोस्ट 30-40 years later. So he was very for learning new things about the cement sector, plant. He would always send us to explore and learn more. And तभी जब मैं एक तरह से पहला इंजीनियर निकला इस जनरेशन का, तो उनको बड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि यार इसको प्लांट में रखो, हो सकता है कुछ he will learn the ropes of it. And that's why when I joined work, I was again very lucky. We started on our expansion drive. उस समय मांगरोल में हमारा मांगरोल अगेन इन चित्तौड़गढ़, राइट नेक्स्ट टू निम्बाड़ा, तो वहाँ पे एक सेकेंड लाइन का काम शुरू हो रहा था. उसके साथ साथ हमारी पहली स्प्लिट ग्राइंडिंग यूनिट हरियाणा में लग रही थी, और हमारा पहला इंटरनेशनल वेंचर यूएई में फुजेरा में लग रहा था. तो हम लोग 2 साल बेसिकली प्रोजेक्ट लगाए. एंड सीमेंट व्यापार में आई वुड से अगर आप प्रोजेक्ट टाइम से लगा पाएँ और सही कॉस्ट में लगा पाएँ, बिकॉज बहुत कैपिटल हैवी लेट्स से बिजनेस है, then you have won half the battle. The second half of the battle is obviously to have cost leadership, to build a brand, but the first half is about doing that. So that was the first thing that took place. उससे उस समय बहुत एक्सपीरियंस उस चीज़ का मिला. एंड अबाउट 2016 में ताऊजी that time gave me independent charge to run our projects independently. This was after Ravi Shankar साहब who I had worked with and also learnt a lot from, retired. And 2016 से whatever we have set up, which means आप ये मानिए 2016 में हम लोग लगभग 10 मिलियन टन थे, और आज 2025 हैं, हम जनवरी में हम लोग 30 मिलियन टन हो जाएंगे. तो ये जो बैलेंस 20 मिलियन टन का काम है पिछले 10 साल में, ये उन्होंने एक तरह से उस समय मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी. सो सेटिंग अप प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंपनी वाज समथिंग आई डिड. सर, सीमेंट के बिजनेस के अलावा और किस तरह की हॉबीज़ आपकी हैं? जैसे कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपको स्पोर्ट्स का बहुत शौक है. आप शायद लगभग सारे इंडिया पाकिस्तान मैच आपने लेटली जो मैं सारे देखे हैं. आपको गाड़ियों का बहुत शौक है. तो ये शौक कहाँ से आए, और आज के टाइम में इन शौक का क्या हो रहा है सर? देखिए, ऐसा है, गाड़ियों का तो शौक बचपन से रहा है. जब पहले स्कूल में थे तो सोचते थे कि ऑटोमोबाइल समथिंग करेंगे, पर जब रियलाइज़ हुआ कि पढ़ाई नहीं हो पाती है तो वो सपना भी गिव अप करना पड़ता है साथ साथ में ना. बिकॉज आप 4 चक्के की गाड़ी विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसकी फिजिक्स और इकोनॉमिक्स कैसे चलेगी विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. सो सपने बदलते रहते हैं विद द एजुकेशन दैट यू स्टडी. बट हाँ, जो विंटेज कार्स का मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है, एंड वो इंटरेस्ट एक्चुअली ताऊजी से ही आया, बिकॉज ही ऑलवेज हैड 2-3 कार्स. एंड जब मैंने काम ज्वाइन किया या उससे पहले भी जब हम छोटे थे तो उनके साथ जाते थे, वो गाड़ी खुद भी चलाते थे, लेकर जाते थे, दिखाते थे. इनफैक्ट आई वॉज इवन fond of cars because my Nana ji's family also, they are also into dealerships. तो आज कोई नई गाड़ी आई तो समर हॉलीडेज़ में पहले हम लोग सिर्फ बम्बई जाते थे, 2 महीना 2.5 महीना जो भी समर हॉलीडेज़ था.
कोई भी नई गाड़ी आई तो उसमें जाके बैठना ज़रूरी है, उसमें ड्राइव में जाना ज़रूरी है। तो ये शुरू से आदत रही है और आई थिंक वो इंटरेस्ट ज़्यादा है। विंटेज कार की हॉबी कंपैरेटिवली आई वुड से माधव ऑल्सो सपोर्ट्स लिटिल बिट। अच्छा। हाँ, वेरेज अगर मैं आज बोलूँ कि भाई नई गाड़ी खरीदनी है तो शायद उसमें वी विल हैव टू डिस्कस कि खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। सो वो एस्पेक्ट भी आता है साथ में, बट आई एम वेरी पैशनेट कि अगर मेरा बस चले तो आई कुड हैव समथिंग एवरी डे डिफरेंट। सो डे नहीं तो चलिए वीक तो कर ही सकते हैं। तो सो दैट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, आई रियली एंजॉय इट। सो सर, फ्रॉम द मैसिव कार कलेक्शन दैट यू हैव, इज देयर अ सिंगल कार जो आपकी गो टू कार है कि जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मुझे यही गाड़ी पसंद आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। There is a very unique car that we have in our collection, and it is a Rolls-Royce Phantom 1. It was it was manufactured specially for the Maharaja of Bharatpur, and it has now been in our family for 70 years plus. Wow. And it's a pre-war 1930s Rolls-Royce, and it has been made for hunting. So the car is currently getting restored, but it has been made specially for hunting. तो उसमें शीशे खुल जाते हैं, पूरी जाली लगती है सामने, आप अंदर अपना बंदूक बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके ऊपर सीलिंग से भी कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं, साइड से भी कर, एवरी एंगल दैट यू वांट टू शूट फ्रॉम you can shoot from. And it's a beautiful car. It weighs more than I think about 2 tons से ज़्यादा weigh करती है. So it's not that you can just lift it and put it somewhere, but it's amazing. It's a beauty. So और सर, न्यू एज मॉडर्न डे गाड़ी में कोई ऐसी कार जो आपको बहुत पसंद है? यार देखो, ऐसा है राजन कि we've owned many cars over the years, but we've always felt that the Mercedes has been very lucky for us as a family. Not because it has given us something, but it has kept us all safe. So we always go to that sort of a brand. Though there are many more that we would like to own, and there are many that we have not tried. So maybe one day we will fulfill those, or we'll try those as well. But we've always, as a family, now felt that the Mercedes has kept us very safe, sound, secure, and has worked very well for us. Are you also passionate about driving? Yeah, I drive even in Delhi traffic, by the way. So Seriously, sir? So I on a given day, I think at least once a day I drive. Every day you drive? Either I'll go drive to work, or I'll drive from work, or I'll drive when I go out in the evening. So if I'm going out of the house, then I'll drive at least once. Wow. And sir, do you like to drive fast? No. No? वो Speed is not a thing स्पीड which इज नॉट, इसलिए वो विंटेज कार ठीक भी चलती है ना। वो तो 20, 30, 40 से ऊपर वैसे भी नहीं जाती है, उसी में आराम से चलती है। तो सर, कार्स के अलावा कोई और हॉबी आपकी? आई एम वेरी पैशनेट अबाउट डॉग्स. I've got at home we've got 6 dogs, different breeds. Even in Nimbahera, you have brilliant dogs. So yeah, at Nimbahera we have all the Great Danes. Correct. We have at some of our other plants also. But after a long time, we've kept an Indian breed. Actually, we got inspired by a prime minister, maybe we can say that. So we've got a Madhol Hound. Mudhol Hound. So And it looks very good, huh? It's a Yes, white I Mudhol also Hound. had one when I was in Mudhol. हाँ, बल्कि आपके पास बिल्कुल Correct, Mudhol Hound. It's a beautiful dog. So we have a Madhol Hound now, apart from the Golden Retrievers. But out of all the dogs, I think not just Madhav and me, even my dad and even the rest of the family, we all love the Great Dane. The Great Dane. The Great Dane. Okay. So Actually, that's also because when we were growing up, we had 2 Great Danes which we had as kids. So these 2 dogs were with us when we were in Kota also. And उसके बाद से there has always been a soft corner for that. no, breed. very docile. The dog's nature is such ना कि भाई बच्चे भी हैं, adults भी हैं. It's not like he's running and jumping. उसको देख के आदमी को डर लग जाता है. मतलब उसको बस आपने गेट पे बैठा दिया तो कोई अंदर नहीं आएगा. So but the unfortunate thing is that life span is very short.
only about 5 years, 6 years. Though I've heard that there are some breeders in the south who are claiming 13, 14 years. So I mean, if we are able to manage that way, because यार बहुत दुख होता है when सच में the सर pet dies, ना? It's like as good as you've lost a family member. So सर आपका स्पोर्ट्स के लिए इतना लगाव कैसे सर, कहाँ से? यार आई थिंक शुरू से थोड़े से स्पोर्टी रहे हैं जी। तो शायद शुरुआत वहीं से हुई हो. एंड आई यूज्ड टू प्ले, आई एक्चुअली एंजॉय प्लेइंग मोस्ट स्पोर्ट्स, वेदर इट बी क्रिकेट, स्क्वॉश, बचपन में इवन अ लिटिल बिट ऑफ हॉकी, वॉलीबॉल. So any sport, I think that was never an issue. In fact, Nimbahera used to have a lovely badminton court also. Yes, sir. आप भी खेलते थे मैं वहाँ तो पे खेलता बहुत, तो that was another area. But इसमें मैं कहूँगा राजन दो एस्पेक्ट थे. पहला एस्पेक्ट था खुद के पैशन का, जो कहीं ना कहीं भैया ने भी परस्यू करने की, you know, he was happy to allow that to happen. The second aspect was the legacy aspect. तो अगर आप देखें तो इवन हिस्टोरिकली द फैमिली हैज सपोर्टेड स्पोर्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो यूपी क्रिकेट एसोसिएशन एक तरह से वाज ऑलवेज सपोर्टेड बाय द सिंघानिया फैमिली, इवन एट अ टाइम व्हेन क्रिकेट डिड नॉट हैव मनी. In fact, cricket only had money. Today, everyone looks at cricket as a very prized sporting asset. But there were two phases of cricket getting money. The first phase was in the 90s when media rights were sold for the first time. And the second was post the IPL. Correct. Right? So before that, sporting bodies actually never had money. And when matches used to happen in Kanpur, actually players have even stayed at Kamla Retreat in Kanpur, which was the guest house in Kanpur, Beautiful, yes, sir. for matches to take place at the iconic Green Park. तो एक लेगेसी एस्पेक्ट भी था स्पोर्ट के साथ. हमारी ये जो स्पोर्टिंग कंपनी की जर्नी थी थोड़ी बाय डिफ़ॉल्ट चालू हुई जी. वो इसलिए चालू हुई कि एक रूमर फैल गया था कि हम लोग WPL टीम खरीद रहे हैं, जो हम लोग खरीद भी नहीं रहे थे. कभी सोचा भी नहीं था इस बारे में? कभी हमने सोचा भी नहीं था एक्चुअली उस बारे में. एंड देन दिस रूमर केम एंड आई डोंट नो वेयर इट केम फ्रॉम, ईदर द मीडिया कवर्ड इट और एंड भैया and we both started receiving a lot of calls कि भाई are you considering it, how is this happening? And at that point of time there was a cousin of ours who we reached out to, and we had a conversation with him. And when you actually understand the sporting model, you realize that जब वो कहते हैं टीम बिक गई let's say 800 करोड़ में WPL की या 7,000 करोड़ में IPL की, तो उसमें एक्चुअली वो 7,000 करोड़ अपफ्रंट नहीं जाता है. करेक्ट. वो इट इज स्प्लिट ओवर 10 years. सो यू आर पेइंग 1/10 एवरी ईयर, एंड उसमें भी देयर इज अ सर्टेन पोर्शन व्हिच BCCI compensates you for, Yes. based on media rights. So the model is actually a great model. Even the WPL model, at that point of time, women's cricket was just picking up. And when we understood the model, we thought it's a great model to be a part of. That's unfortunate that in the auction we could not be one of the top 6 bidders. So you or top went 5 for bidders. WPL then? We did bid for the auction. Okay. But we went, in a hurry, because after we received all the calls, everything, then one day Madhav and I were sitting together and we were like, यार जब इतना सब कह ही रहे हैं तो करने में क्या हर्ज है, but try करना चाहिए. And I mean, it was not a JKC property, it was to be bid from the family office. And we did bid for it. And I mean, obviously जो एक्सपेक्टेशन था कि 300-400 करोड़ में कुछ जाएगा, तो किसी को भी नहीं मिला. वो तो 1300 करोड़ and 800 and 700. Actually, the cheapest team sold for about 750. We were short because our own internal target was about 650. So that is why it did not materialize. But what it showed us was that the sports ecosystem is a great ecosystem to be a part of, because it also has a massive social impact. Correct. The players जो ग्राउंड से निकल के आ रहे हैं, जिनको एक मौका मिल रहा है, बिकॉज एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है, चाहे वो IPL के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो स्टेट लीग्स के थ्रू हो रहा हो. एंड देन वी स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग in some of the state leagues, where we took in some of the teams, and good talent has also come out of it. In fact, our Gwalior Cheetahs team, which is our team in the MP League, Correct. which is
spearheaded by Aryaman Sindhya ji, जो Sindhya family के next gen है. So our captain was Rajat Patidar, and Mangesh Yadav, who got a chance to represent Gwalior Cheetahs for the first time, actually was sold for 5.2 crores in the recent IPL auction where RCB bought him. So आप transformation देखें, the state leagues have become sort of the feeder leagues into the IPL as such, and we then tried our hand with the Hockey India League, and we are exploring. I would say we are trying to set the right sort of structure in place to work with the sports जहाँ पे governance is at a high level, as far as the body is concerned, because there are lots of leagues which start and fail, but you want something which is sustainable, because other than cricket, what is the next thing which can Also, you see, in India, the problem is that let's say tomorrow you want to start a league as well. There's a lot of red tape that you have to still cut through to get there. Let's say hypothetically you look at a new sport. Jैसे today India is becoming fencing is becoming a big sport in India. So you want to start, then you first go, you find the guy who's in charge of fencing. Whether he has actually fenced in his life or no, that also is a question mark. Then he will tell you about it. Then he will ask you, how to. So it's still not as cutthroat. सर आप कहीं भी इस थॉट से अलाइनमेंट में हैं कि क्रिकेट इस देश के अंदर ओवर हो गया है या स्टिल इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू ग्रो, द अमाउंट ऑफ क्रिकेट दैट इज हैपनिंग, द अमाउंट ऑफ लीग्स दैट आर हैपनिंग? नहीं, देखिए, देयर मे बी many leagues happening, but the main league will always be the IPL. Absolutely. Maybe the WPL, as women's cricket is also getting a sort of viewership increase, and we are seeing what that has done even in terms of the World Cup, right? So and अगर आप state leagues देखें, तो I would say state leagues is something which is the feeder ecosystem. So मेरे हिसाब से इतना जो ecosystem है, ये तो देखिए एक तरह से सेट हो गया है, ये चलना चाहिए. द स्टेट लीग्स नीड टू फिगर आउट अ वे टू ब्रेक इवन. वो मॉडल अभी तक स्टेट लीग्स पूरी तरह कुछ सम हैव डन वेल, सम स्टिल नीड टू इम्प्रूव ऑन इट. So this ecosystem can continue, but in terms of other sports, it would be very nice to see other sports doing well as well. And the only other league which has shown some sort of hope of success is the Kabaddi League, which is the second, let's say, biggest league today after cricket in the country. And it's a great success story, the way it's been run, the way it's been promoted, what it has done for the grassroots Kabaddi players who today are getting a much higher paycheck than what they were earlier. Correct. And while there are other leagues running, the Hockey India League, the ISL, and many others coming up, whether it be the volleyball league and all, I think they all have to still find their space, or the right sort of way to make it successful. But I think after Messi coming To India. एक ये क्लैरिटी भी होती है, द वे द स्टेडियम्स वो फुल की, मे भी शायद फुटबॉल के लिए भी उतना ही क्रेज आएगा, बिकॉज जितना लगता नहीं था उससे ज़्यादा तो आदमी हर स्टेडियम में इकट्ठा हो गया. Unbelievable. So, correct. Keeping in mind that if people say we are not interested, look at the way the 3-4 stadiums in the country have been filled. So सर आपसे बात करते हुए आपने वो दिन बताया जिस दिन आप WPL की बिड नहीं जीत पाए. ऐसे और भी कई क्राइसिस आते होंगे जब आप काम करते हैं सर. हर बार तो जीत होगी नहीं, हर टाइम तो आप जीतेंगे नहीं, तो आप लोग उस दिन को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप में से ज़्यादा इमोशनल कौन है, ज़्यादा प्रैक्टिकल कौन है? इस बारे में सर थोड़ा अगर मुझे बताएं. यार, मुझे लगता है ज़्यादा इमोशनल तो मैं हूँगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल भैया हैं. एंड जिस दिन हम कोई बिड हारते हैं, नॉर्मली बड़ा दुख होता है उस दिन. It takes maybe a couple of days for me to get over it. It's maybe for Bhaiya it ends up being maybe a little easier. Yeah, see, you have to realize, I always feel this in life, that you can't get everything. हर चीज़ अगर आप ही को मिल गई तो फिर दूसरे को क्या मिलेगी? ठीक बात है सर. I think for both of us, our passions in our respective fields really draws us.
टू समथिंग। मैं आपको ये भी बताऊं, जैसे आज एक लाइमस्टोन ब्लॉक की बिडिंग हो रही है। चल रही है अभी? नहीं, अगर 3 या 4 लाइमस्टोन ब्लॉक की बिडिंग हो रही है, ओके ओके। एंड उसमें से अगर हम एक जीते और 3 हारे ना, तो हम दोनों को इतना वो नहीं होता है। दुख नहीं होता है। भाई ठीक है, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, अगला दूसरा मिल जाएगा, वी नॉट दैट। बट जैसे स्पोर्ट्स में कुछ हो जाए या तो ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि वो थोड़ा पैशनेट ज़्यादा है। यू नो, बिजनेस इज डन प्रैक्टिकली, करेक्ट। पैशन इज लिटिल डिफरेंट। सो बट यार, आई ऑलवेज फील दैट हम लोग को है ना, फैमिली में हमेशा सिखाया जाता है ना, वो भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोलता है। तो उस एटीट्यूड से चलो तो, एंड वी बोथ वर्क विद दैट एटीट्यूड, दो ही मे बी अ लिटिल मोर इमोशनल फॉर दैट डे, बट वी बोथ अग्री दैट वी गेट समथिंग बेटर, वी ऑलवेज गॉट समथिंग बेटर। बट यार यू नो, इसमें एक लर्निंग भी होती है, आई वुड से, एंड दिस कम्स विथ एक्सपीरियंस। आई फील फॉर एनीथिंग यू वांट, राइट, firstly you should be very clear from day one till where you are willing to go for it, in terms of your own bid, that this is my no regret price, right? And if it goes beyond that, I don't think there should be any reason for one to feel bad about it. But if you are unprepared and you get into, let's say, a bidding war, even after winning something you want, it may end up being something which is not viable at all. सर ये ही नहीं, जैसे आप राजन, उसका एक एग्जांपल अभी मैं आपको देता हूँ जी, वाज फॉर द इंडियन जर्सी। हाँ, अभी जो अपोलो के साथ, जो अपोलो के साथ, करेक्ट, यू सी जेकेसी वाज द टॉप 3 बिडर्स में। सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग, यू नो, एंड देयर वर लॉट ऑफ थॉट्स कि भाई इसमें आप इस प्राइस पे करो, अच्छा इतना हम पॉकेट में रख के चलेंगे, अगर आगे हमको ऑप्शन मिला तो हम बढ़ाएंगे। तो एट दैट टाइम बोथ ऑफ अस, we told the team, we said, yeah, you give a price where if after this price it goes beyond, you will not feel bad that you lost something. And they gave that price. I think 480, 490 कुछ ऐसा। It was something too tha. It was not even it was a very odd figure. 472 something like that. So they put that figure, and Apollo got it at 500 and something, which was 570, nearly 100 crores more than what we had bid for. But post that there was no regret. मतलब both of us, including the entire team, nobody said, sir इसमें अगर हमें ना 10 और डालते तो शायद मिल जाता। नहीं, मतलब एक दिन बुरा लगता है, बट ये है कि हम 570 तक जा ही नहीं सकते थे। अब आप जाओ, हमें वैल्यू नहीं दिख रही थी, अगर हम 570 डाल देते, वो एक मतलब लेट्स से इट वुड हैव बीन मे हैव बीन द विनिंग बिड, बट फॉर जेकेसी इट वाज नॉट द राइट value which maybe JKC could have afforded at that point of time to build its brand, right? So there are many such examples, and I would say the second thing is, if it's not an open auction and you are being offered an asset, or you are being sold an asset, or you have an option to buy an asset, I would say if you really like the asset and you feel you can make value out of it, sometimes वो आखिरी 1%, 2%, 5% नेगोशिएशन के चक्कर में वो एसेट चला जाता है। तो अगर आप क्लियर हो कि वो एसेट वैल्यू ऐड कर रही है एंड वो चीज़ आपको इन योर बिजनेस इट विल हेल्प यू, देन दैट लास्ट 2, 3, 4, 5% may not be as important. करेक्ट। And the reason I say that is because you know, through personal experience, maybe losing 1 or 2 bids then makes you realize that यार you know, अगर चीज़ चाहिए तो ले लो फिर। सर ये तो आपने मुझे बताया कि ऐसे जहाँ पर आप कुछ नहीं लिया या आपको रिग्रेट नहीं था, कभी इमोशनल होकर कुछ ले लिया है आप लोगों ने? ऐसा कभी कुछ हुआ है लाइफ में? जब हम ऑक्शन के लिए थोड़े नए थे, वन ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक्स वी टुक वाज एट अ वेरी हाई प्रीमियम, व्हिच टू सम एक्सटेंट मे नॉट बी द मोस्ट वर्केबल ब्लॉक, बट वी स्टिल टुक इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वी स्टिल थिंक स्ट्रेटेजिकली अगर हम अपने सारे बेट्स हेज करें, इट मे स्टिल बी वायबल। अच्छा। बट ऐसे यार डिसीजन में 1-2 चीज़ें कभी कभार हो भी जाती हैं। बट द गुड पार्ट व्हाट भैया एंड आई वी ऑलवेज डिस्कस इज द लर्निंग हैपनिंग in something which is not as important is much better than it happening in something much larger.
बट यार ऐसा इमोशनल होके टू परचेज समथिंग ना नहीं किया। ये नहीं है. See, even when we bought it at a higher premium, we bought it for a business. You were looking at mitigating a risk, so you needed it. That was different. करेक्ट. बट टू से यार कि भाई हम मतलब उसमें प्यार आके हमने कोई चीज़ को 100 करोड़ रुपया खर्चा करके उठा लिया है, ऐसा कुछ नहीं है. सर आप लोगों के बीच की बिजनेस कॉन्वर्जेशंस कैसे होती हैं, कब होती हैं, घर पे होती हैं, ऑफिस में होती हैं, वो इफ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर दैट, वो क्या दुनिया है सर? यार सी ऐसा है, हम लोग रहते साथ हैं, बहुत दिन ऐसे होते हैं हम काम पे साथ जाते आते हैं, बहुत दिन ऐसे होते हैं, ज़रूरी नहीं है रेगुलरली होता है. एंड आवर ऑफिसेज आर ऑल्सो राइट नेक्स्ट टू ईच अदर. करेक्ट. So, in terms of discussion of work, while people at home may not be very happy about it, अच्छा, घर में बहुत होते हैं. and ये genuine issue है because अगर हम लोग को देख लिया जाए साथ में, तो फिर बाकी लोग सोचते हैं जाएं इनके पास, नहीं जाएं इनके पास, is it a serious conversation, is there something important happening, and we have to be very careful that if we go out on a family dinner or we are sitting, then we don't have नहीं, any. ये अभी हुआ ना, mom and dad were traveling. तो Madhav, me and both our wives, we went out for dinner. तो I was driving, Madhav सामने बैठा था. Both our wives were sitting at the back. तो सामने वाला जो है वो पीछे से वैसे भी कैसे बात करेगा, आप सोचो. मतलब तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे. जब हम रेस्टोरेंट पहुंचे तो हम लोग दोनों को झाड़ पड़ गई कि भाई वो यू डिसाइडेड हम लोग को क्यों ले गए जब खुद ही बात करनी हाँ, थी. तो you could have gone out on your own. So we realized, we said, but we were not meaning, you people were talking, so we were talking. Sometimes we don't realize. But I would say a lot of the conversations end up happening even at home, more than they happen at office. Because office में क्या होता है यार कि इतने लोग होते हैं, इतना काम होता है, किसी ना किसी के साथ until unless we are meeting somebody together, then उसके बाद कुछ बैठ के बात कर लिया. Generally the time is less. घर पे ये होता है शाम को आए वापस बैठे हैं, we generally sit together or we'll find some time. तो वो ज़्यादा रहता है to talk at home. यार हमारी कोशिश होती है एक बार 2-3 दिन में कम से कम. आप लोगों को भी घर पर झाड़ पड़ती है अभी भी फैमिली से टाइम कम दे पाने के लिए? नहीं यार वो देखो, तो वो एक टाइम कम तो ऐसा है कि आई थिंक सबकी प्रॉब्लम है. अब अगर दिन में 24 नहीं 48 घंटे होते तो भी शायद वही प्रॉब्लम होती कि टाइम फिर भी कम और है. आई थिंक ये सबके साथ इशू होता होगा. जी, आई डोंट थिंक इसमें हम लोग कोई यूनिक होंगे. जी. बट होता ज़रूर है. इट्स ऑलवेज टफ टू बैलेंस योर डे एंड कीप इट बैलेंस्ड ऑल द टाइम. देयर आर मोमेंट्स जब वो बैलेंस थोड़ा टिल्ट होता है. Though I must say that comparatively Madhav has a very balanced लाइफ बैलेंस. work-life balance, though his wife may not 100% agree, but he does spend a lot of time with all the kids. Because see, I am not a sporting person. मेरे बस का नहीं है शाम को आके बच्चों को बैडी खिलाना या करना, बट ये कराता है, रोज कराता है. मतलब अभी तो ठीक है, AQI is so bad that you can't do anything outside, but he will make sure कि भाई पिकल बॉल है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, कुछ ना कुछ an hour and a half in the evening. यार वो मेरा फन टाइम है. करेक्ट, आई अंडरस्टैंड. वो होता है ना जैसे इट हेल्प्स यू अनवाइंड व्हेन यू कम बैक एंड वो समय आपको मिलता है उनके साथ जब आप यू आर जेन्युइनली हैविंग फन एंड दे आर हैविंग फन. तो अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढ पाओ जो दोनों के मतलब फन क्राइटेरिया में आती है, देन टाइम बीइंग स्पेंट यू ट्राई एंड फाइंड दैट टाइम टू मेक इट हैपन. इज इट अ टाइम दैट यू लुक फॉरवर्ड टू? बिल्कुल बिल्कुल. Summer में he ends up making sure he leaves work on time. अच्छा. Because वो बच्चों के साथ खेलने का ज़्यादा मौका रहता है, सब है. तो इफ़ यू सी ना, वो टाइम से बिल्कुल ही विल मेक श्योर कि यार मैं निकल जाऊँ ताकि बच्चों के साथ आज जाके खेलूँगा. अभी इस टाइम सब बंद है. करेक्ट, बिकॉज ऑफ द EQI. बिल्कुल. आपका सर बच्चों के साथ? So yeah, I like to spend time with them. I am more of a TV buff. मुझे ये चाहिए भाई आ जाएं हम लोग साथ में, कुछ TV सीरियल देख लेंगे, कुछ पिक्चर देख लेंगे. That interests me more with the kids. अभी थोड़ा सा वेदर अच्छा हो जाए तो जैसे विंटेज कार में ड्राइव पे ले जाना,
ये सब चीज़ें ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट करती हैं विद देम, सो आई एंड अप डूइंग दोज थिंग्स मोर। सर कंटेंट में आपके बारे में जानना चाहता हूँ। कंटेंट में आज, क्योंकि कंटेंट सबकी ज़िंदगी का एक बड़ा पार्ट बन चुका है, आई एम श्योर आपको को इतना टाइम नहीं मिलता होगा कंटेंट देखने का, फिर भी किस तरह का कंटेंट नहीं, मुझे बहुत टाइम मिलता है। क्या कंज्यूम करते हैं सबको सर? मिलता है यार, आई थिंक एवरीवन। मैं तो रात को 1-1 1:30 बजे तक कंटेंट बैठ के देखता हूँ। वो लेकिन आपने क्या देखा है सर सबसे अच्छा? यार वो फैमिली मैन सीजन 3 आ गया, हाँ। दिल्ली क्राइम का सीजन 3 आ गया, सब देखा हुआ है आपने? सब देखा हुआ है यार। एंड वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब शुरू करो ना तो वो रात को ही ख़त्म करनी पड़ती है, क्योंकि आपने जैसे मानो 8 बजे शुरू किया जी, आपने 12 बजे तक देखा, तो आपने 4 एपिसोड देख लिए, 3 बचे हैं तो वो छोड़ नहीं सकते जी। तो अगले दिन सुबह के 4 बज जाते हैं, पर देखना जरूरी है। तो आप पूरा कंप्लीट करके बिंज वॉच है। सो वो बहुत ज़रूरी है। सो बहुत सारे यूएस टीवी शोज हैं, जैसे कि सर? यार जैसे रुकी है, NCIS है, आजकल एक नया प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है विच इज़ कॉल्ड लैंडमैन, इट्स क्वाइट यूनिक, सो वो है। मूवीज़ में भी जैसे लाइक आई एंडेड अप सीइंग आई एंड अप सीइंग अ लॉट ऑफ मूवीज ऑन फेसबुक, जो रील्स आती हैं। अच्छा, रील्स देख के फिर डिसाइड होती है कि यार ये वाली पिक्चर देखनी है। जैसे एवरीवन सेड एनिमल नहीं देखनी है, you know, मैंने भी कहा नहीं देखूंगा। फिर वो फेसबुक पे इतनी रील्स आई कि एक्चुअली आई वुड से 90% पिक्चर तो उसी पे देख ली रील्स पे थी। देख लिया आपने? तो जब एक्चुअली देखी तो मैंने कहा हाँ ये तो देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है। सो उस टाइप का बहुत इसमें मेरा थोड़ा अलग रहता जी। है शो, इसलिए आई डोंट स्टार्ट अ शो बिकॉज आई नो मैं रोक नहीं पाऊंगा उस शो को। करेक्ट। तो वो बट वी रियली मतलब आई रियली एंजॉय वाचिंग अगेन एनी क्रिकेट मैच। आप कोई भी मैच चला दो, टेस्ट चल रहा हो, T20 चल रहा हो, वो एक तो वो है। एंड सेकंड थिंग इज वी एंजॉय गोइंग फॉर मूवीज। सो सना एंड आई हम लोग कोशिश करते हैं एक बार हफ्ते में जाएं, कोई एक जो भी पिक्चर चल रही हो एक देखें। इट अगेन एंड्स अप बीइंग ग्रेट फन। सो द मोस्ट रिसेंट वन वाज धुरंधर। हाउ डू यू लाइक इट सर? यार अच्छी थी, आई थिंक इट वाज वेरी वेल मेड। नो ही रियली लाइक्ड इट। इसने जितना प्रचार उस पिक्चर के लिए किया है, एक्चुअली धुरंधर प्रचार का मतलब जो- मैंने इनको कहा है जाके देखने नहीं को। नहीं, सबको जिससे भी मिले वो देखना चाहिए। एक्चुअली दे ओ हिम अ रॉयल्टी वाला, बिकॉज मस्ट सी है, बहुत अच्छी पिक्चर है, ये आपको देखनी चाहिए। तो ही हैज रियली सोल्ड द मूवी। करेक्ट सर। सर 2 सवाल लास्ट में पूछूंगा। एक तो खाने से आप लोगों का रिश्ता कैसा है, क्योंकि हम पर्सनल लाइफ में इतना डेवलप कर ही चुके हैं। हाउ डू यू लाइक योर फूड, किस तरह का कुजीन पसंद है? और उसके बाद एक सवाल और मैं पूछूंगा सर वो। यार मैं थोड़ा उसमें ज़्यादा डिसिप्लिन रहता हूँ। आई ईट एवरीथिंग, एंजॉय फूड। फॉर मी वैसे तो यार इफ इट्स ईदर इट्स होम फूड, इफ वी गो आउट देन a very nice butter chicken dish would You be are a Delhi boy, so would be probably the best place to go. So दिल्ली में हमारा फेवरेट है, एक इंद पंजाब करके जगह है, इंद पंजाब। तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट बटर चिकन्स यू गेट। एंड अदरवाइज तो मतलब अगेन वी एंजॉय गोइंग आउट। सर स्ट्रीट फूड अब कभी लाइफ का पार्ट है या नहीं है? यार थोड़ा बहुत रहा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। सो आई वुड से for me the best place for छोला कुलचा used to be that नागपाल in Amar Colony। वो कुछ बार गया हूँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं, to be honest। जब से बाहर गए उसके बाद आने के बाद यार कमी हो गया थोड़ी। इम्यूनिटी लेवल मेरे हिसाब से 4 साल बाहर रहने के बाद थोड़ी कम हो गई थी, तो उस वजह से थिंग्स रिड्यूस। सर आपका? राजन, आई लव फूड। मी टू सर। मतलब वो उससे भी दिखता है। सो यार सी, इंडियन चाइनीज, इटालियन, ये 3 ही। बाकी जो थाई, वियतनामीज, ये सब मुझे समझ सुशी में वगैरह नहीं, नहीं। ये सब समझ में नहीं आता। सुशी भी एक्चुअली अगर आप रियल सुशी खाओ तो वो खा नहीं सकते हो। वो वेजिटेरियन जो सुशी है वो एक्चुअली सुशी नहीं है। तो आई लव दैट। आई इवन लाइक टू कुक। अच्छा। So but at home they don't let me cook too much because they say कि when you cook then you eat then you put on weight, so don't cook. So yeah, but देखिए as Madhav said, butter chicken, if see घर पे we are vegetarian at home,
अच्छा, they know about that you eat chicken, now that they will know. Yeah, no, the family knows. The family knows. We even tried to convince them. Yeah. So between mom, dad, me, my wife, Madhav and his wife, there's an equal split of 3+3. So 3 Okay. vegetarian, 3 non-vegetarian. You, sir, and And Madhav's wife, non-vegetarian. non-vegetarian. Okay. And the other 3 are vegetarian. And the kids? Kids are a mix. It's up to them. So, जिसको जो खाना है. My elder son eats non-veg. The younger son is very unique because he'll say, I don't eat. But every time Keshav orders, he will try. So once Keshav ended up telling him that every time you try doesn't mean that he's trying, that means you're eating. But see, Rajan, we were all very clear that we will not have, मतलब we will not say कि आपको वेजिटेरियन होना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए. आपका चॉइस है, आप हम लोग खाते हैं, आप लोग ट्राई करो, आपको अच्छा लगता है खाओ, नहीं अच्छा लगता है तो मत खाओ. ऐसा कोई देयर इज नो दिस थिंग ऑन इट. But yes, butter chicken, staying in Delhi, if you've not eaten in life, तो and at least I became a non-vegetarian because जब स्कूल के बाद एग्ज़ाम होता था, आप जाते थे, सबको 50 रुपए या जो भी मिलता था, तो उसमें एक बटर चिकन आता था, सबके लिए एक रोटी आती थी. मैं बोलूँ मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाऊंगा ना, तो सिर्फ वो ग्रेवी मिलती थी. ये तुम ग्रेवी खा लो, पीस हम खा लेंगे. सो स्लोली उसी बहाने पीस आना शुरू हुआ, खाने की आदत हो गई, अब आदत है. सो सर, लास्ट सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ अबाउट द हीरो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सीमेंट. सीमेंट सुनने में सर थोड़ा सा कैटेगरी वाइज थोड़ा बोरिंग लगता है कि सीमेंट क्या होगा, कैसे होगा. अगर आपको एक लेमैन को समझाना हो कि ये बिजनेस किस तरफ जा रहा है, दुनिया में सीमेंट इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, इंडिया में किस तरफ जा रही है, और एज जेके ऑर्गेनाइजेशन हम कहाँ प्लेस्ड हैं और क्या आगे विजन है, तो सर आप क्या कहेंगे? नहीं तो आई कैन स्टार्ट हियर. फॉर द कॉमन मैन आई वुड से कि अगर पानी के बाद दुनिया में एक सब्सटेंस मोस्ट कंज्यूम्ड है तो वो एक्चुअली कंक्रीट है. पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ सीमेंट आफ्टर वाटर इज द नेक्स्ट मोस्ट कंज्यूम्ड थिंग. दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको सबसे सस्ती चीज़ कोई चाहिए हो किलो के भाव पे, तो आज आपको सीमेंट मिलता है शायद 6 रुपए किलो में. तो इट इज़ समथिंग विच इज़ अगेन वन ऑफ द चीपेस्ट सॉर्ट ऑफ कमोडिटीज दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट. इवन सॉल्ट इज नॉट एज चीप. सीमेंट इज चीपर देन सॉल्ट. वाओ, 6 रुपए किलो. तीसरी चीज़ है कि अगर आप दुनिया का सीमेंट देखें तो दुनिया में लगभग 2 से 3 बिलियन टन सीमेंट बनता है. चाइना सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर है, लगभग 1 बिलियन से ऊपर बनाता है. दूसरे नंबर पे भारत है विच इज़ मेकिंग टुडे अबाउट 40-45 मिलियन टन्स. इट हैज़ अ कैपेसिटी 400 to 450 million tons. It has a capacity of about 600 to 700 million tons. And as JK Cement, we are the 5th largest cement producer, producing about 30 million tons with a capacity of 30 million tons by January. ये ऐसी चीज़ है, ये हर आदमी की लाइफ इम्पैक्ट करती है. चाहे कोई भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, सीमेंट यूज़ करता है. From roads, airports, ports, everything, to building your own house, it uses cement. In fact, एक चीज़ जो बहुत बड़ी चेंज हुई है इस सेक्टर में कि जब ये GST 2.0 रिफॉर्म आया है, तो सीमेंट जो 28% GST स्लैब में होता था, वो द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट डाउन टू 18%, which is again a very game changing move for a very basic sort of commodity used. Other than cement, हम लोग वाइट सीमेंट बनाते हैं. वाइट सीमेंट इज जस्ट व्हेन सीमेंट, नॉर्मली सीमेंट ग्रे होता है, जहाँ कलर इज वाइट, दैट इज वाइट सीमेंट. एंड वाइट सीमेंट में हम 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ग्लोबली. बहुत छोटा मार्केट है. और इंडिया में लार्जेस्ट है शायद. इंडिया में हम 2nd लार्जेस्ट. अगर आप देखें जैसे 3 बिलियन टन में बोला सीमेंट की मार्केट है, तो टोटल वाइट सीमेंट मार्केट 10 मिलियन टन की होगी. उसमें से हम लगभग 1 मिलियन टन 1.2 मिलियन टन हम वाइट सीमेंट बनाते हैं. सो ये तो सीमेंट पे हुआ. एंड बिकॉज ऑफ वाइट सीमेंट हम लोग वॉल पुट्टी, जो बेसिकली दीवार जब आपकी बन रही होती है तो सबसे पहले वॉल पुट्टी लगती है, उसमें जेके वॉल पुट्टी विच इज़ नाउ जेके वॉल मैक्स में हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे इंडिया के. अभी हम शायद 2nd लार्जेस्ट या 3rd लार्जेस्ट हो उसमें.
एंड बिकॉज सारी पेंट कंपनियां पुट्टी बनाने लगी पुट्टी कंपनी। तो हम लोग बोले भाई एज पुट्टी कंपनी हम लोग पेंट बनाएंगे, तो वी बॉट a small paint company by the name of Acro Paints about 3 years ago, and अब हम पेंट व्यापार को भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं जेके मैक्स पेंट्स के नाम से जेके जाना मैक्स पेंट्स के नाम से। So what I always tell Madhav and what we always tell our team is that ideally we should be a one-stop shop. आप घर बनाते हो तो apart from लोहा and brick, we should be able to provide you with most of the things to complete your house. And slowly we are trying to get there. We got into paint. Slowly we are launching lot of adhesives. जैसे tile adhesive है, waterproofing compound है. So we are adding to the portfolio to try to make it a one-stop shop, which will have most of the products are cementitious products. तो या तो ग्रे सीमेंट या वाइट सीमेंट का उसमें कहीं ना कहीं ओरिजिन वहीं से है। ऐड होते ही है, चाहे वो 10% हो, 5% हो, 20% हो, 50% हो, इट डजेंट मैटर. सो वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू दैट एंड वी आर होपफुल दैट हम ऐसा ऐड कर पाएँ कि आप घर बनाओ, आप जेके के पास आओ, 80-85% आपकी सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें. बाकी जो 15% है, 20% है, वो आपको कहीं और से उठाना पड़ेगा, जिसका भी होपफुली आवर ओन डीलर नेटवर्क विल बी एबल टू प्रोवाइड. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव. सर मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा समय निकालने के लिए, ये पॉडकास्ट करने के लिए. ये एपिसोड 1 था जहाँ मैंने आप लोगों के साथ बात करके आप लोगों को और जाना है, आप लोगों के बारे में और जाना है, पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत जाना है. आगे चल के जब फिर मुझे समय मिलेगा तो मैं एपिसोड 2 के लाऊंगा, क्योंकि जिस परिवार से आप लोग आते हैं, आप सिर्फ एक बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, आप लोगों का राष्ट्र निर्माण में भी बहुत बहुत मेजर लेवल पे हाथ है. तो मैं उस हिस्ट्री को भी एक्सप्लोर करना चाहूँगा, मैं फैमिली के और स्टॉलवर्ड्स को भी एक्सप्लोर करना चाहूँगा, मैं धीरे धीरे कंपनी बिजनेस एस्पेक्ट को भी और एक्सप्लोर करना चाहूँगा. लेकिन आज मुझे अपना समय देने के लिए जेके सुपर पॉडकास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम. इट वाज अ प्लेजर सर. थैंक यू सो मच राजन. थैंक यू. थैंक यू सर.